बिहार से जिस देश में मजदूरी करने गया था पिता, उसी देश का बेटा बन गया प्रधानमंत्री। सालों बाद लौटा हिंदुस्तान, बिहार के लोग भी हैरान, खुद पीएम मोदी करने पहुंचे स्वागत। अफ्रीका का वो देश जहां 70% है बिहारी मजदूर बनकर गए, लेकिन अब चलाते हैं देश। ये देश वैसे तो अफ्रीका में बसा है, लेकिन यहाँ 70% से ज्यादा लोग बिहारी बोलते हैं। इतना ही नहीं, बिहार से जिस मजदूर को यहाँ गुलाम बनाकर ले जाया गया था, अब उनका बेटा इसी देश का प्रधानमंत्री बन गया है। प्रधानमंत्री बनकर दशकों बाद जब बिहारी बाबू नवीन चंद्र भारत आए तो खुद पीएम मोदी स्वागत करने काशी पहुंच गए। इसीलिए कहते हैं यूपी बिहार के लोग भले लोगों की निगाहों में खटकते हैं, लेकिन जहां भी रहते हैं दबदबा कायम रहता है। बनारस में बिहारी प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम का स्वागत करने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, खुद सीएम योगी और पीएम मोदी पहुंचे। ताज होटल में द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री राम गुलाम भारत क्यों आए, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर बिहार के एक मजदूर का बेटा अफ्रीका में बसे मॉरिशस देश का प्रधानमंत्री कैसे बना। 19वीं से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक अंग्रेजों ने अफ्रीकी, चीनी और भारतीय मजदूरों को मॉरिशस में गुलाम की तरह खेती, मजदूरी और उद्योगों में काम करने के लिए लेकर गए थे। भारत में सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड और यूपी के पूर्वांचल जहां बिहारी बोली जाती है, वहां के लोगों को यहां लेकर जाया गया। समय के साथ यहां भारत के मजदूरों की संख्या बढ़ती गई। इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर नाम दिया गया, लेकिन कहते वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। धीरे धीरे मॉरिशस की डेमोग्राफी बदलती चली गई और यहाँ हिंदू 48%, ईसाई 32% और मुस्लिम 18% हो गए। धीरे धीरे यहाँ जगह जगह मंदिर बने, करीब 70% हिंदुस्तानी आबादी हो गई। नवीन चंद्र राम गुलाम नवंबर 2024 में मॉरिशस के तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। बिहार के भोजपुर जिले के आरा में हरी गांव में इनका परिवार रहता था। मॉरिशस के पीएम राम गुलाम के दादा मोहित राम गुलाम 1800 में मॉरिशस गिरमिटिया मजदूर बनकर गए थे। उनके बेटे शिवसागर ने 1968 में देश की आजादी में अहम योगदान दिया था और उन्हें देश के संस्थापक पिता के रूप में मान्यता हासिल हुई। शिवसागर राम गुलाम ने 1985 में अपनी मृत्यु तक मॉरिशस की लेबर पार्टी के नेता के रूप में कार्य किया और इस दौरान प्रधानमंत्री भी बने। बाद में उनके बेटे नवीन राम गुलाम भी प्रधानमंत्री बने। अब भारत आए तो सबसे ज्यादा बिहारियों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। मॉरिशस के पीएम नवीन राम गुलाम से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारत और मॉरिशस सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि एक परिवार है। मॉरिशस भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला था। उस समय हमने अपने संबंधों को संवर्धित रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। भारत मॉरिशस का रिश्ता बहुत पुराना है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको कुछ पल के लिए ऐसा भी लग सकता है कि आप बिहार में आ गए। भारत जब आजाद हुआ उसके बाद मॉरिशस की आजादी के लिए भारत ने भी आवाज उठाई थी, इसलिए मॉरिशस और यहाँ के लोग भारत का एहसान भी मानते हैं। लेकिन जब दुनिया को पता चला कि अफ्रीका में यहाँ पर एक ऐसा देश है जहाँ 70% लोग हिंदुस्तानी हैं और ज्यादातर बिहारी, तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। मॉरिशस के पीएम राम गुलाम भारत दौरे पर आए। ये बिहार के लिए भी गर्व की बात है कि आखिर मजदूर का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन गया। जो लोग अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि भाग्य तभी काम देता है जब आपके अंदर कुछ करने की क्षमता हो। मॉरिशस के पीएम का भारत दौरा अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत के साथ खड़े रहने को भी दिखाता है। पिछले साल मॉरिशस में यूपीआई और रुपए कार्ड की शुरुआत हुई और अब लोकल करेंसी में व्यापार को बढ़ाने के लिए डील हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भारत के साथ डील हुई है। भारत की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें भारत अमेरिका को बाइकआउट करके भारतीय रुपए को अहमियत दे रहा है। ऐसे में अफ्रीका का यह देश जहाँ का प्रधानमंत्री बिहारी है, भारत के साथ खड़े रहना तो बनता ही है।